हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापान शालिने वनमालिने कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमो यकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्य पतये नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की श्री चित्रकूट धाम की सब संतन की सब भक्तन की व्यास भगवान की सुखदेव भगवान की परीक्षित महाराज की पहले नाम संकीर्तन कर लें। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे भजो 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 गोपाल राधे 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 गोविंद 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 गोपाल राधे रावण वाली राधे बरसाने वाली 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 राधे 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 जय हो
राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पवित्र इस चित्रकूट धाम में भगवान की दिव्य कथा श्रवण करने का ये सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। असारे संसारे विषय विष संगा कुल दिया क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत शुकगाथा तुलसुधाम् किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कोत्सित कथे परीक्षित साक्षीय श्रवणगत मोक्त्योक्ति कथने। असारे संसारे, संसार असार है, लेकिन इस असार संसार में ही सार ढूंढते ढूंढते ब्रह्मवश हमारा पूरा जीवन बीत जाता है। किसी एक व्यक्ति को इसमें सफलता नहीं मिली तो कम से कम दूसरों को सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति इसी उधेड़ बुन में है कि कभी न कभी मुझे इसमें कुछ सार मिल जाएगा। भूसे की कुटाई अगर होने लगे, पिसाई बिजाई होने लगे तो उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। ऐसे ही इस असार संसार में व्यर्थ प्रयत्न करते रहे तब भी कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन लोग लगे हुए। असारे संसारे पिबत तुल गाथा सुख गाथा तुलसुधाम। तो इस असार संसार में अगर सार कोई वस्तु है तो वह है सुख गाथा, भागवत महापुराण। और इसको पान करने का, रसपान करने का जो अवसर प्राप्त हो जाए तो क्या कहने। असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसीधाम। सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज हम सबको सावधान करते हुए, सजग करते हुए, चेताते हुए ये कहते हैं कि इस असार संसार में व्यर्थ क्या ढूंढ रहे हो, कुछ मिलने वाला नहीं है। कभी क्षण भर के लिए, क्षणार्धम क्षेमार्थम, क्षण भर के लिए, अपने ही कल्याण के लिए, क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसीधाम। भगवान सुखदेव जी के मुख से निःसृत इस भागवतामृत का क्षण भर ही सही पान करके देखो। पिबत सुख गाथा तुलसीधाम, ये अमृत के समान है और अमृत से भी बढ़ के है। अमृत और भागवतामृत की तो तुलना भी नहीं। एक कांच है, दूसरा कीमती मणि है। देवताओं का जो अमृत है वो कांच है, कम मूल्य का है, और भागवतामृत जो है वो तो कीमती मणि है, बहुमूल्य मणि है। तो अमृत से भागवत की तुलना संभव नहीं। फिर भी महिमा बताने के लिए उससे कीमती वस्तु भी है ही नहीं अमृत से, तो इसलिए भी कह दिया जाता है। वैसे बहुत उचित तुलना नहीं है। वह कांच व मणि महान, कांच और मणि की क्या तुलना, दोनों चमकता है, इतना ही हो सकता है, लेकिन मूल्य में कितना अंतर है। तो ऐसे ही भागवत जी तो कीमती मणि है और देवताओं का जो अमृत है वो केवल कांच है। तो क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसीधाम किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत
उपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। संसार में किमर्थम व्यर्थम भो, क्यों व्यर्थ ही हम भटक रहे हैं। उपथे गलत रास्ते में, हम जब सही रास्ते में आएंगे और भागवत जी का सुनना ही सही रास्ता है, और संसार की ओर जाना ये कुपथ है, गलत रास्ता है। तो आज अपने जीवन के क्षणों में से, समय में से कुछ समय भगवान की कथा के लिए, भगवान के धाम के लिए हमने ये जो समय निकाला है भगवत कृपा से, ये भी भगवत कृपा ही है। जिनको ऐसा अवसर प्राप्त होता है तो परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, भागवत जी का सुनना ही अपने आप में पर्याप्त है, और कुछ सत्कर्म करने की आवश्यकता भी नहीं है, अपने आप में ये पूर्ण है। तो परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, परीक्षित तो प्रमाण है। परीक्षित जी को भागवत सुनने के बाद और कुछ करना नहीं पड़ा, बस भागवत सुने हैं और तर गए। धुंधकारी वो तो मरने के बाद सुना और तर गया। कि भागवत सुनने के बाद कुछ और उसको समय मिल गया, अवकाश मिल गया, उसमें कुछ तपस्या की, साधना की, यज्ञ की तो मुक्ति हुई, ऐसा नहीं। भागवत सुने और मुक्ति हुई, चाहे परीक्षित हो चाहे धुंधकारी हो। ये भागवत जी की महिमा है। परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्ति कथने, तो मुक्ति के लिए जितने भी साधन हैं संसार में बताए गए हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ साधन है भागवत। इसको एक बार भी श्रवण करने का अवसर बन जाए जीवन में तो वो उपलब्धि है। और जिनको बार बार ये श्रवण का अवसर मिले तो समझ लेना चाहिए कि अब भगवत कृपा भी हो गई है, नहीं तो कथा मिलने वाली नहीं है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे, कई जन्मों का पुण्य पूंजीभूत हो, घनीभूत हो, इकट्ठा होकर के सहायक होता है, तब जाकर भागवत जी की प्राप्ति होती है। कितना ये सुंदर संयोग है कि 13-14 बार वृंदावन में कृष्ण जी के धाम में कथा कहने के बाद राम जी के धाम में कथा का योग बना है। तो भले ही कृष्ण कथा ही है तो क्या हुआ, है तो भगवान की ही कथा। तो आज चित्रकूट धाम में भी कथा का ये योग बना, ये भी भगवत कृपा है कि भगवान के धाम, नाम, लीला, गुण, रूप, इनमें से किसी भी एक की भी प्राप्ति हो जाए तो जीवन संवर जाए। तो कथा की प्राप्ति है ही है, नाम की प्राप्ति है ही है, धाम की भी प्राप्ति हो गई, तो ये बहुत बड़ा संयोग है, जीवन का लाभ है। तो इसका पूरा का पूरा सदुपयोग करेंगे। निर्धारित समय में प्रतिदिन कथा का श्रवण हम करेंगे ही। भागवत जी की महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं, कृष्ण प्रियम सकल कल्मषनाशनम च अमुक्ते कहे तुमिह भक्ति विलासकारी संतः कथानकमिदं पिबतादरेण लोके तीर्थ परिशीलन सेवया किम। भागवत जी की कथा कैसी है तो बोले कृष्ण प्रियम, कृष्ण भगवान को अत्यंत प्रिय है, और जो भागवत की कथा सुनते हैं वे भी कृष्ण प्रिय हो जाते हैं। इतना बड़ा लाभ है। कृष्ण प्रियम सकल कल्मष नाशनम च, जीवन में जो भी कलुषता है,
कलमश है, पाप है, विकार है, उन सबको नष्ट करने वाली है भागवती कथा। सकल कलमश नाशनम च मुक्त्यैक हेतु, मुक्ति का हेतु है, कारण है। भगवान जी ने भक्ति महारानी को भेजा पृथ्वी में। भक्ति से भगवान को इतना प्रेम है, भगवान की अनेक पत्नियां हैं, उनमें एक है भक्ति। अब सबसे अधिक प्रेम किस पत्नी से है कहेंगे तो भगवान पर पक्षपात का आरोप लग जाएगा, इसलिए स्पष्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन संकेत से हम समझ सकते हैं कि लक्ष्मी जी किसी के घर चली जाएं तो लक्ष्मी जी के पीछे पीछे नारायण जी भी जाएंगे, कोई निश्चित नहीं है, गारंटी नहीं है। कोई बहुत पैसे वाला हो जाए, धनी हो जाए तो वो भगवान का भक्त भी होगा, कोई आवश्यक नहीं, तो उसके ऊपर कृपा हो जाए भगवान की, ये आवश्यक नहीं। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो गए। संत मिलन और हरि भजन तुलसी दुर्लभ तो धन की प्राप्ति हो जाने से भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी, ये कोई गारंटी नहीं है, निश्चितता नहीं है। तो लक्ष्मी जी किसी के घर चली जाएं तो पीछे पीछे नारायण जी आएंगे, ये कोई निश्चित नहीं है। लेकिन किसी के घर भक्ति महारानी का प्रवेश हो जाए तो भक्ति के पीछे पीछे भगवान पहुंच ही जाते हैं। तो धन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है भक्ति, जिसके वशीभूत हो पीछे पीछे भगवान भी आ जाते हैं। तो इसलिए भक्ति का जितना महत्व है उतना धन का भी नहीं है। धन एक आवश्यक पुरुषार्थ है, धन का भी महत्व है, लेकिन धन सब कुछ नहीं है, भक्ति सब कुछ है। तो भक्ति ही कहे तो भक्ति, भक्ति के पीछे पीछे भगवान आते हैं। तो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये भी पीछे पीछे आ जाते हैं। जहां माता है वहां दोनों पुत्र। और भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों आ ही गए कथा सुनने वाले के पास, मुक्ति को भी आना पड़ता है। अब ज्ञान वैराग्य तो भक्ति के बेटे हैं इसलिए आते हैं। मुक्ति कौन है? मुक्ति को हम लोग बहुत आदर देते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, बहुत बड़ी वस्तु मानते हैं, दुर्लभ मानते हैं। लेकिन ये कौन है? भक्ति महारानी की दासी का नाम मुक्ति है। तो मालकिन की सेवा करेंगे कि दासी की सेवा करेंगे? सेवा तो हमको मालकिन की करनी चाहिए। मालकिन की कृपा हो जाए तो दासी तो पीछे पीछे आएंगे, फिर उनको तो कृपा करनी ही पड़ेगी, उसको तो सेवा करनी ही पड़ेगी। तो जो भगवान के भक्त हैं वो मुक्ति की चिंता नहीं करते, वो तो पीछे पीछे आएगी ही आएगी। बस भक्ति महारानी संतुष्ट रहें तो मुक्ति तो होगी ही होगी। तो भक्ति का बड़ा महत्व है। तो ऐसे मुक्ति हेतु मिह भोग भक्ति विलासकारी, भक्ति की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है भागवत सुनने से। और संत कथानकमिदं पिबतादरेण, संत लोग इस कथा का रसपान आदर पूर्वक करते हैं, सम्मान पूर्वक करते हैं। और लोके हि तीर्थ परिशीलन सेवया किम, इतना पवित्र ये भगवान की कथा है, भागवत की कथा है, इसका इतना महत्व है। इसको सुनने का अवसर मिल जाए तो ये भी जीवन की बड़ी उपलब्धि है। मनुष्य शरीर किसी को भी प्राप्त हो सकता है, यद्यपि दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देव देहि नाम क्षण भंगुरा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ, लेकिन 6 अरब लोगों को आज मनुष्य शरीर प्राप्त है। लेकिन सबको सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। सत्संग कुछ गिने चुने लोगों को ही प्राप्त होती है। तो सत्संग की बड़ी महिमा है, भागवत कथा की बड़ी महिमा है। तो जिनको ये प्राप्त हो जाए
तो फिर क्या कहने। तो ऐसा पवित्र जो भागवत अमृत से भी बढ़ करके है, महत्वता है। देवता लोग जैसे ही भागवत कथा का प्रारंभ हुआ, शुभ काल में परीक्षित जी महाराज कथा सुनने के लिए बैठे हैं। उसी समय वहां सुखदेव जी मंगलाचरण कर ही रहे हैं कि देवताओं का आगमन हो गया। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमः। अमृत का कलश लेकर के देवता वहां प्रकट हो गए जहां कथा हो रही थी। पहली बार कथा हो रही थी, अभी कथा का प्रारंभ भी नहीं हुआ, मंगलाचरण ही हो रहा है और देवता अमृत का कलश लेके आ गए और प्रस्ताव दे दिया कि महाराज हम अदला बदली करना चाहते हैं। हमारे पास अमृत है और आपके पास कथामृत है, भागवतामृत है, तो अदला बदली कर लेते, वस्तु विनिमय कर लेते। सुकन्नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः। सुखदेव जी को प्रणाम किया देवताओं ने, मतलबी देवताओं ने, स्वार्थी देवताओं ने ये कहा व्यास जी ने यहाँ पर, स्वकार्य कुशलाः सुराः। मतलब ये है कि उनको भागवत चाहिए, मनुष्यों से भागवत को छीनना चाहते थे, तो इसीलिए स्वार्थवश प्रणाम किया, श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के नहीं प्रणाम किया, बनावटी आदर का भाव ले आए चेहरे पे और प्रणाम किया और कहा महाराज एक निवेदन है आपसे। क्या? तो बोले हम अदला बदली कर लें। क्यों? बोले आपका ये परीक्षित है, ये 7 दिन में मरेगा, मरने से डर रहा है, तो क्यों ना हम इसको अमृत पिला दें, ताकि ये 7 दिन में क्यों इसको मरने का भी डर नहीं रहेगा आगे। तो इतनी कृपा परीक्षित जी पे क्यों कर रहे हो भाई? देवताओं से पूछा कुछ चाहते तो नहीं हो बदले में? चाहते हैं ना महाराज। तो क्या चाहते हो? तो कहा ये भागवत कथा शुभ काल में ना हो, पृथ्वी लोक में ना हो, ये स्वर्ग लोक में हो। तो भागवत की कथा हमें दे दीजिए और बदले में अमृत को आप रख लीजिए। सुखदेव जी ने कहा तुम्हारा वो अमृत है कांच के समान, और मेरा जो कथामृत है ये कीमती मणि है। और अदला बदली करने आए हो दुकान में और कांच लेके आए हो, बदले में कीमती मणि को पाना चाहते हो, तो तुमको कैसे दे दें? वह कांच है को मणि महान, ये संभव नहीं है। कांच के बदले में मणि कैसे मिल जाएगी? तो वापस चले जाओ। अभक्तांस्तांस विज्ञाय न ददौस कथामृतम। अभक्त जान करके अगर श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर देवता आते तो उनको आदर पूर्वक कथा पंडाल में बिठा देते, तो कहते आप लोग भी सुन लो कथा, कोई मनाही नहीं है। कथा पंडाल में तो जो भी आ जाए सबका आदर होता है, स्वागत होता है, सम्मान होता है। लेकिन देवता जो सुनने आए थे उनको वापस भेज दिया सुखदेव जी ने। अभक्तांस्तांस विज्ञाय, अभक्त जान करके, भक्त होते तो जरूर बिठाते, जरूर कथा सुनाते, क्या उनकी बात सुनते। अभक्त मान करके उनको वापस भेज दिया। अभक्तांस्तांस विज्ञाय न ददौस कथामृतम। देवताओं को कथामृत का पान नहीं कराया सुखदेव जी ने। कहा भक्त बन के आते तो दे देता, तुम तो व्यापारी बन के आए, अदला बदली करके भागवत कथा को खरीदने आए थे। तो इस प्रकार कोई व्यापारी बन के आए तो वो कथा का अधिकारी नहीं होता, इसलिए देवताओं को वापस भेज दिया। और जो अधिकारी थे परीक्षित जी महाराज, उनको कथा सुनाए और बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर थे। अत्रि वशिष्ठ च्यवनः शरद्वान अरिष्टनेमि भृगु अंगिराश्च पराशरो गादि शतोथराम उतथ्य इंद्र प्रमदेत बवाहो। बड़े बड़े महात्मा आए थे, उन सबको सुनाया।
साधारण लोगों को भी सुनाया, लेकिन देवताओं को नहीं सुनाया। तो अधिकारी व्यवस्था है। किसी भी ग्रंथ को पढ़ें तो अनुबंध चतुष्टय का पालन करना चाहिए। इसको अनुबंध चतुष्टय के 4 अंग होते हैं: अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन। किसी भी ग्रंथ के अधिकारी कौन है, कौन सुन सकता है और कौन कह सकता है, इस अधिकार व्यवस्था पर विचार पहले होना चाहिए। कलयुग में धीरे धीरे कोई भी कथा मंच पे बैठने लगेगा, लक्षण तो दिखना शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले वृंदावन में कथा हुई तो स्वामी रामदेवानंद जी आए थे श्रवण करने। तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा सौभाग्य है जो तीर्थ में कथा सुन रहे हो, और उससे बड़ा सौभाग्य है कि अधिकारी वक्ता से सुन रहे हो। नहीं तो वक्ता ही अधिकारी ना हो तो आजकल तो उन्होंने कहा कि कलयुग में ब्राह्मणों पर विशेष कृपा है कलयुग महाराज की। उन्होंने कहा, कलयुग महाराज ने, उनके व्यंग थे कि खूब कथा कर लिए ब्राह्मण लोग, सतयुग में सुना डाले, त्रेता में सुना डाले, द्वापर में सुना डाले, अब एक आध युग में थोड़ा आराम कर दो, बाकी और दूसरों को मौका दो। तो इसीलिए थोड़ा अवकाश देना चाह रहे हैं कलयुग महाराज, तो अन्य सबको मौका दे रहे हैं। अब इसीलिए कोई भी किसी भी समाज का हो, वर्ण का हो, अब सब लोग चाह रहे हैं कि हम व्यासपीठ पर बैठे, व्यासपीठ पर बैठे। तो अधिकारी व्यवस्था कि व्यासपीठ पर कौन बैठे, केवल ब्राह्मण होना ही पर्याप्त नहीं है, वो तो एक शर्त है। ब्राह्मण हो, संतोषी हो, गुरु मुख से भागवत जी का अध्ययन किया हो, श्रवण किया हो, लोभी न हो, धनार्थी न हो, कृष्णार्थी हो, कृष्ण ही उसके जीवन का लक्ष्य हो, तब जाकर के वो कथा का अधिकारी बने। वैसे ही श्रवण का भी अधिकार किसका हो, इस पर भी विचार किया जाता है। श्रोता और वक्ता दोनों पर विचार किया जाता है कि अधिकारी कौन। तो अनुबंध चतुष्टय का पालन होना चाहिए। उसमें से पहला है अधिकारी, दूसरा है विषय। इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है, विषय वस्तु क्या है, इसमें सामग्री क्या है, किस विषय का वर्णन किया गया है, ये है विषय। इसको भी समझ होनी चाहिए कथा कहने से पहले कि ये कथा हम क्यों सुनाएं, लोगों को किस दिशा में हम ले जाएं, वो समझ में होनी चाहिए। इसलिए विषय, अधिकारी, विषय, संबंध, इस कथा के माध्यम से हम किसके साथ संबंध जोड़ रहे हैं। तो श्रोता का, जीव का ब्रह्म के साथ हम संबंध जोड़ रहे हैं, तो इसका भी ज्ञान वक्ता में होना चाहिए, श्रोता में होना चाहिए। तो संबंध और प्रयोजन, इतना बड़ा आयोजन क्यों हो, भागवत जी का हम श्रवण क्यों करें, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो अनुबंध चतुष्टय का पालन होना चाहिए। अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन, इन चारों का हमको ज्ञान हो और उसके बाद कथा में प्रवेश हो तो पूरा पूरा लाभ मिलता है। एक संकीर्तन और करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद तुमसे यही प्रार्थना है 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 बोलो कबीरा सुखनाथ तेरा बोलो कबीरा सुखनाथ तेरा तुमको पुकारो हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोले वृंदावन बिहारी नाथ की जय। भागवत जी की महिमा का हम श्रवण कर रहे हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य जिस कथा से पुष्ट होते हैं वो है भागवत कथा। धुंधकारी जैसा महापापी भी तर जाता है, ये वो कथा है भागवती कथा। भागवत जी के महात्म्य में किसी साधारण पापी की भी कथा को रखा जा सकता था, लेकिन लोगों को विश्वास कैसे प्राप्त होता कि मैं भी तर जाऊंगा भागवत सत्य। तो जो पापियों में भी मॉडल हो, नमूना हो, आदर्श हो, उसकी कथा को चुना गया कि अजामिल से बड़ा, धुंधकारी से बड़ा पापी मिलना कठिन है। उसके पापों का वर्णन किया गया कि 5-5 वेश्याओं को घर में लाके रखा था, माता पिता की पिटाई करता था, ब्राह्मण होके मदिरा पीता था, चोरी करता था, झूठ बोलता था, डाका डालता था। माता पिता की मृत्यु हो गई, 5-5 गणिकाओं के संग वेश्या के संग रहा, बाद में वेश्याओं के द्वारा ही मारा गया। गले में फंदा डाल के उसको मार दिए, मरने तक नहीं हुआ, अंतिम संस्कार नहीं हुआ, गड्ढा खोद के आंगन में गड़ा दिए, प्रेत हो गया वो व्यक्ति। लेकिन उसके बाद भी भागवत कथा का आयोजन हुआ और उसकी सदगति मुक्ति हो गई। कुछ लोगों ने कहा वो तो गया में पिंडा करवा देते तो भी मुक्त हो जाता। तो पहले गया में पिंडा ही हुआ था, धुंधकारी के लिए भी नहीं तरा। और धुंधकारी प्रेत बना हुआ खुद कहता है, स्वयं कहता है गोकर्ण जी से कि गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। 100 बार भी गया में मेरे लिए पिंडदान हो जाए तब भी मैं नहीं करूंगा। साधारण लोगों की मुक्ति हो जाती है गया से, लेकिन विशेष पापी की मुक्ति गया से नहीं हो सकती। तो किससे होगी? तो कहा भागवत से होगी। तो इसीलिए वार्षिक श्राद्ध आदि में या मृत पितरों की पुण्य स्मृति में भागवत कथा वो विशेष रूप से जोड़ा गया कि हम उनकी इस पुण्य स्मृति में कथा का श्रवण करें और उन सब की मुक्ति हो जाए। तो धुंधकारी जैसा पापी और कोई नमूना उनके जैसा, उसके जैसा खोजना कठिन हो जाए। तो
तो ऐसा पापी व्यक्ति भी जो गया श्राद्ध से भी नहीं तरा, वो भी भागवत सुन के तर गया। ये भागवत जी की महिमा है। तो इसके बाद भी यदि किसी को भागवत पर विश्वास नहीं होगा तो वो सुनने वाला ही अभागा है। इतना महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है, जिसको सुनकर धुंधकारी जैसे पापी की भी मुक्ति हो जाए तो और किसी के मुक्ति में तो संदेह हो ही नहीं सकता। तो सबको मुक्ति देने में ये ग्रंथ समर्थ है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति। एकमात्र भागवत ग्रंथ ही है जो सबको मुक्ति प्रदान कर सकने में समर्थ है। और दूसरे ग्रंथ क्या नहीं तान सकते? तो जब ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़े थे, उनके कान में तो वेद वेदांत घोष गीता पाठे मुहुर्मुहु। नारद जी जब गए ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने, तो उनके कान में वेद सुनाया, वेदांत उपनिषद सुनाया, गीता सुनाया। अब फिर भी ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए। लेकिन जब भागवत जी का श्रवण हुआ तो नाचने लगे खुशी के मारे, स्वस्थ होके। भक्ति ज्ञान वैराग्य नृत्य करते हुए पहुंच गए हरिद्वार में जहां कथा हो रही थी। तो ये भागवत जी की महिमा है। अन्य ग्रंथ जहां उनकी निद्रावस्था मूर्छावस्था को भी दूर नहीं कर सके, लेकिन भागवत ने ज्ञान वैराग्य को जवान बना दिया। वृद्धावस्था भी दूर कर दी, मूर्छावस्था भी दूर कर दी और निद्रावस्था भी दूर कर दी। अब वे पूर्ण स्वस्थ हो गए और नृत्य करने लगे। ये भागवत जी की महिमा है। इसलिए भागवत जी को इतना श्रवण किया जाता है पूरे देश में। और आज सभी लोग थके हुए हैं, यात्रा करके आए हैं। आज मैहर में शारदा मैया का दर्शन हो गया। भागवत में विंध्यवासिनी देवी कैसे प्रकट हुई, इसकी भी कथा है। संकेत में यशोदा जी के गर्भ से जिस पुत्री का जन्म हुआ और जिसको कंस ने मारने का प्रयास किया तो हाथ से छोड़ करके विंध्याचल पर्वत में जाके वास किया। कथा के बाद वहाँ भी तो जाना है, दर्शन होना है। तो आज कथा के प्रारंभ में शारदा देवी का दर्शन हो गया और कथा के अंत में विंध्यवासिनी का भी दर्शन हो जाएगा। ये कथा बहुत दिव्यता लिए हुए है, जो कथा के साथ साथ और इतने अमरकंटक में भी दर्शन प्राप्त हुआ, नर्मदा मैया का सामीप्य प्राप्त हुआ, नर्मदा स्नान का योग बना और गंगा स्नान का भी योग बनेगा तो 2-3 बार। और प्रयाग में भरद्वाज मुनि बसा ही प्रयागा, भरद्वाज आश्रम भी जाने का प्रयास करेंगे। जब प्रयाग जाएंगे तो कम से कम एक बिंदु और संगम के साथ साथ लेटे हुए हनुमान जी का भी दर्शन वहाँ हो जाएगा। और बनारस को जाएंगे ही, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, संकट मोचन, काशी विश्वनाथ, अन्नपूर्णा मंदिर, भैरव जी का, काशी के कोतवाल जी का भी दर्शन करते हुए विंध्यवासिनी दर्शन करते हुए वापसी की योजना है। एक छोटा संकीर्तन करके आरती कराते हैं। कल से प्रतिदिन प्रातः 9 से 12 एक तक देखेंगे जैसा बनेगा। 9 से 12 तो समय निर्धारित है। अभी आरती की व्यवस्था करके रखो। छोटा नाम गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री मांगे बिहारी लाल मेरो है, श्री मांगे बिहारी लाल मेरो
मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है